नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडिंग योगीज। और आज हम बात करने वाले हैं मन्नप्पुरम फाइनेंस के Q1 रिजल्ट की, जो कि आज ही आया है। सबसे पहले इसकी टोटल इनकम की बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे इसके रेवेन्यू की, फिर बात करेंगे ईपीएस की, बीटा की, और हम सारी चीज़ें इसका जितना भी फंडामेंटल है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उसके बाद हम इसका टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे ऑन द चार्ट। सो हम ग्राफ देखेंगे, उसका कैंडल स्टिक्स पैटर्न देखेंगे कि वो अप ट्रेंड में कि डाउन ट्रेंड में। सो हम ये सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं। और दोस्तों, जितने भी भाई नए लोग हैं वो जो चैनल पे नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली ऐसी नई नई वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होती है, जो कि ट्रम्प से, ऑयल से, या फिर कोई रिजल्ट आते हैं या कोई भी जो लेटेस्ट न्यूज़ आती है स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, वो हम इस चैनल पे डालते रहते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं स्क्रीन पर और बात करते हैं सबसे पहले इसके टोटल इनकम की। तो मन्नप्पुरम फाइनेंस का टोटल इनकम रहा भाई 3,000 करोड़ रुपए के आसपास। और अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँ प्रीवियस क्वार्टर से, तो इसकी टोटल इनकम रही 2,600 करोड़ के आसपास। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 16% की ये ग्रोथ दिखा रहा है। बाकी हम बात करते हैं तो उसके टोटल इनकम की भाई Q1 में तो वो थी 2,200 करोड़ रुपए के आसपास। इसका मतलब ये है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये 34% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाते हुए देखने को मिल रहा है। अब आते हैं भाई इसके इंटरेस्ट इनकम पर। सो इसका इंटरेस्ट इनकम रहा 2,900 करोड़ रुपए। प्रीवियस क्वार्टर में था 2,500 करोड़ रुपए। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर 19% की अच्छे खासी ग्रोथ दिखा रहा है। और अगर मैं बात करूँ तो भाई पिछले साल की, तो पिछले साल इसने 36% की ग्रोथ दिखाई है, जो कि इसकी टोटल इनकम थी उस टाइम पे 2,200 करोड़ रुपए के आसपास। यहाँ इंडिकेट करता है कि भाई कंपनी काफी ज्यादा लीडिंग और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में देखने को मिल रही है हमें। अब बात करते हैं इसके एक्सपेंस की। तो इसका टोटल एक्सपेंस रहा 2,200 करोड़ रुपए के आसपास। प्रीवियस क्वार्टर में इसका एक्सपेंस था 2,000 करोड़ रुपए के आसपास। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 10% का एक्सपेंस में भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम लास्ट ईयर की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस सिर्फ 4% की ग्रोथ के साथ दिख रहा है हमें। तो काफी ज्यादा इन लोगों ने रिडक्शन भी करके रखा हुआ है, और थोड़ा सा कंपनी को फास्ट ग्रो कराने के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि भाई एक्सपेंस बढ़ने की भी कोशिश करे। सो ये ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है प्रॉफिटेबिलिटी पे, बट अगर ज्यादा एक्सपेंस बढ़ जाता है तो काफी ज्यादा इम्पैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा भाई 782 करोड़ रुपए के आसपास। और अगर मैं Q4 की बात करता हूँ तो तब इनका प्रॉफिट था 585 करोड़ के आसपास। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भाई 39% की ग्रोथ दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करता हूँ तो भाई इसका पीबीटी था 102 करोड़ रुपए के आसपास। यानी अगर मतलब मैं इस साल से बात करूँ तो इस साल इनका पीबीटी बढ़ा है 7 गुना। मतलब 700 गुना, 100 का 700 हो चुका है ये पर्टिकुलर स्टॉक। सो काफी ज्यादा अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। और अगर मैं Q1 के इम्पेयरमेंट अराउंड की बात करूँ तो भाई वो था 570 रुपए के आसपास, जो कि रिड्यूस ओवर हो गया 225 करोड़ रुपए। यानी रिडक्शन में कंपनी का काफी ज्यादा पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिल रहा है कि भाई जो भी कॉस्ट है, इम्पेयरमेंट कॉस्ट है, यहाँ पे कोई चीज कोई कॉस्ट है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है। इसकी वजह से इनका भाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स काफी ज्यादा हो गया है। अगर मैं मणप्पुरम फाइनेंस के भाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूँ या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूँ तो वो था 585 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 405 करोड़ रुपए के आसपास। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 44% की ग्रोथ दिखा रहा है। और अगर मैं सबसे ईयर की बात करता हूँ तो भाई 135 करोड़ रुपए था। यानी ईयर ऑन ईयर अगर मैं बात करूँ तो भाई 341 करोड़ रुपए के आसपास। मतलब रफली 4.4 टाइम्स जंप देखने को मिल रहा है, जो कि भाई कोई भी कंपनी के लिए काफी ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की बात करता है। अब की पॉइंट्स क्या हो सकते हैं भाई? टोटल इनकम 3,000 करोड़ थी, 34% से ईयर ऑन ईयर बढ़ गई है। 782 पैट था, 70% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो चुकी है। और अगर मैं पैट 585 करूँ तो भाई 341% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो चुकी है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो भाई इसका फंडामेंटल तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी रिकवरी में दिख रही है, पैट भी अच्छा खासा ग्रो हो चुका है, फाइनेंशियल कॉस्ट भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। सारी चीजें मतलब इसके ऐसा हम माने कि भाई काफी ज्यादा अच्छा फंडामेंटल और रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है इस बार के मुकाबले। सो दोस्तों, यही था इसका फंडामेंटल है। तो अगर हम इसके ऑल टाइम हाई की बात करते हो तो इसका ऑल टाइम हाई अभी चल ही रहा है, जो कि है 380 रुपए के आसपास। और अगर मैं बात करूँ एक पर्टिकुलर बेस की, यहाँ पे इसने बेस बनाया था वो था 250 रुपए के आसपास। तो दोस्तों, इसका भी तो अच्छा खासा ऑल टाइम हाई के आसपास ही हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि एज सच हमने जो भी फंडामेंटल में देखा वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई थी इसने। अगर मैं बात करूँ एक छोटे बेस की, तो वो हमें दिख रहा है 320 रुपए के आसपास, एंड हाई दिख रहा है हमें 380 रुपए के आसपास। तो भाई दोस्तों, जब तक ये 320 रुपए कटता नहीं है तब तक हमें इसमें डाउन ट्रेंड देखने को नहीं मिलता। और अगर जैसे ही ये 380 के ब्रेक करना चालू करेगा तो हमें ऑल टाइम हाई फिर से देखने को मिल सकता है, जो कि इसमें हमें 50% की और ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एंड अगर मैं थोड़ा सा इंटरडे टाइप की बात करूँ तो भाई एक और हमें बेस देखने को मिल रहा है 200-350 रुपए के आसपास। तो जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक भी ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में रहेगा, क्योंकि ये काफी वीक से ये पर्टिकुलर बेस को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है।
एंड अगर मैं नीचे से बात करूँ तो नीचे से हमें एक ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रही है, जो कि एक छोटी सी ट्रेंड लाइन है। तो ट्रेंड लाइन भी अच्छी खासी हमें दिखा रही है कि भाई ट्रेंड लाइन भी अप ट्रेंड में ही है। सो इसका पर्टिकुलर स्टॉक का भाई जितनी भी हमने चीजें बात करी है वो सारी हमें अप ट्रेंड में देखने को मिल रही हैं। सो दोस्तों यही था इसका टेक्निकल एनालिसिस। और जितने भी भाई नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड जितनी भी हम सारी चीजें डिस्कशन कर रहे हैं ये सारी चीजें एजुकेशन पर्पज के लिए, इसमें हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय और सेल करने का। अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है या कोई भी स्टॉक पे डिस्कशन करना है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। वहाँ पे हम डिस्कशन फोरम स्टार्ट कर देंगे ना, वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। सो दोस्तों यही था आज का वीडियो, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। धन्यवाद।